तो इनसो का युवाओं के लिए क्या प्रयास है, ये जानना चाहते हैं। इनसो एक छात्र संगठन है जो युवाओं के हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहता है। जैसे संघर्ष की लड़ाई लड़ना, युवाओं के लिए लड़ना और युवाओं के अधिकारों के लिए लड़ना और युवाओं को नौकरियां दिलाने में जजपा इनसो का एक छात्र संगठन है। और निरंतर इनसो द्वारा जैसे 15 तारीख को जनवरी को लागू होगा कानून, तो इनसो और यूथ जजपा की तरफ से लगातार रोजगार प्रोग्राम, रोजगार मेले लगाए जाएंगे हर शहर में, हर जिले में रोजगार मेले, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि जैसे वो दूसरे पार्टी और संगठनों के बयान आ रहे हैं कि 75% नौकरियां तो है ही नहीं, नौकरियां तो है ही नहीं, ये बोल रहे हैं कि नौकरियां है ही नहीं। क्यों नहीं है नौकरियां? 100 में से 75 तो हरियाणा के युवाओं को मिलेंगी नौकरियां। और मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि 100 में से 75 तो हरियाणा के लगेंगे। और जो ये कानून बना है, ये कानून पूरे हरियाणा का कानून है। अगर ये प्रत्येक डबवाली का कानून होता तो ये इन्होंने क्रेडिट लेने का काम करना था कि ये तो डबवाली का कानून है, ये हमने लागू करवाया है, ये तो कानून ही पूरे हरियाणा का है। तो ये हरियाणा का कानून है, ये हर जिले के लिए, हर तहसील के लिए, हर पूरे हरियाणा के युवाओं के लिए है। ये के लिए डबवाली के लिए कानून नहीं है, और ये हरियाणा के युवाओं के लिए, उनको नौकरियां दिलाने के लिए है। और जो ये प्राइवेट पर 75% कानून है, ये प्राइवेट नौकरियों के लिए है। जो प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा। और जो ये सरकारी डीसी रेट की जैसे नौकरियां हैं, इनके लिए भी अभी कानून बना दिया गया है, रोजगार निगम बनाया गया है, तो वो डीसी रेट वालियों के लिए है। और जो 75% है वो प्राइवेट नौकरियों के लिए है। सर, यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, लेकिन नशा सबसे बड़ा जो यूथ को, आप कह सकते हैं कि यूथ को पूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए कार्य कर रहा है इस वक्त। तो आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं नशे से यूथ को दूर रखने के लिए? नशे के लिए प्रयास तो यही है कि युवाओं को बोलते हैं कि नशा ना करो, पीढ़ी जाए ना नशे की ओर जाए ना पीढ़ी। और इनसो की द्वारा शहर में लगातार प्रयास किए गए हैं, कैंप भी लगाए गए हैं, खूनदान का कैंप लगाया गया है, इनसो द्वारा सेवा लगाई गई है, ताकि ये जो सामाजिक कार्य होते हैं, यूथ और शहर का युवा इस इनसो द्वारा जो भी ये कार्यक्रम किए उससे प्रेरित हो, तो उसको देखकर युवाओं को लगे कि मैं भी आगे बढ़ूं, इस साइड जाऊं, तो उसका माइंड डाइवर्ट होगा। और सामाजिक कार्य में अगर युवा लगेगा तो उसका मन नशे में तो जाएगा ही नहीं। नशे से एक दूसरा प्रश्न भी निकल कर आता है कि जो आज का युवा है, खेल कूद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खेल कूद बहुत अधिक, आप कह सकते हैं कि उसमें आज आगे भी करियर भी बना सकता है युवा। तो उसके लिए क्या प्रयास है आपकी तरफ से? प्रयास से हरियाणा सरकार द्वारा हर जगह स्टेडियम और जिम्नेजियम, हर गांव-गांव में जिम्नेजियम खोले जा रहे हैं। और यूथ देखा ही आपने, जैसे हरियाणा ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा हरियाणा की भागीदारी रही है, चाहे वो हर स्टेट से रही है, पर सबसे ज़्यादा हरियाणा ने अपनी भागीदारी निभाई है, सुना है और ना मेरे को लगता है। लेकिन इनसो निरंतर 2-3 साल से एक्टिव है, और पिछले कई सालों से एक्टिव थी, पर 2-3 सालों में, पिछले जब से कोरोना आया, आपने देखा होगा कि इनसो ने सैनिटाइज़र बांटने का काम किया, इनसो ने फल सब्जियां बांटने का काम किया, मास्क बांटने का काम किया। लगातार कोरोना के दौरान 2 साल लगातार पूरी सेवा, अकेले छात्र संघ जो डबवाली में एक्टिव रहा वो इनसो था। तो अंतिम सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि हम जानना चाहते हैं आपसे कि अगर कोई आपके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहता है, आपकी इनसो के साथ जुड़ना चाहता है, तो क्या प्रोसेस रहेगा उसके जुड़ने का? क्या आप उसे अपने में शामिल करेंगे, या फिर कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ गाइडलाइंस को मानना ज़रूरी होगा? तो क्या प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में बताएं। इनसो से जुड़ने के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, मगर कोई भी छात्र युवा आकर जो सामाजिक काम करने की भावना रखता है, साथ जो चाहता है कि मेरे साथ कोई चले,
जैसे इंसो का एक मोटिव है, यू विल नेवर वॉक अलोन। इसका मतलब है कि जो भी इंसो के साथ जुड़ेगा वो अकेला नहीं रहेगा कभी भी।